दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ईमो की ऐसी 5 सेटिंग्स जिन्हें आप इनेबल करके आपको कोई भी बंदा परेशान नहीं कर सकता, कोई भी बंदा तंग नहीं कर सकता। आज मैं आपको इनकी चंद प्राइवेसी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा ईमो की, जो कि हर बंदे को चाहिए कि अपने मोबाइल में उसे लाजमी इनेबल करे। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने आ जाना है अपनी होम स्क्रीन पर। आपने ऊपर टैप करना है अपनी तस्वीर पर, जहाँ पर आपकी तस्वीर हो। फिर वहाँ पर आपने टैप करके आपको दिख रहा है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन सेकंड नंबर पर। सिंपली आपने क्या करना है, इसे ओपन कर लेना है। जैसे इसे ओपन करेंगे, अब यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग्स नज़र आ रही हैं। सबसे पहले चैट एंड कॉल प्राइवेसी पर आपने आ जाना है। इसे आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्लॉक स्क्रीन शॉट, यानी ये कि अगर आपकी कहीं वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल कुछ भी चल रहा है तो फिर वो आपकी कॉल को स्क्रीनशॉट ना कर सके। इसके लिए आपको ये जो ब्लॉक स्क्रीनशॉट वाला ऑप्शन है, इसे सिंपली ऑन कर देना है। जैसे इसे ऑन करेंगे, अब आपकी कॉल जब चल रही होगी, कोई भी बंदा आपको सामने वाला आपकी कॉल को स्क्रीनशॉट नहीं कर सकेगा। ये थी हमारी पहली सेटिंग। ये प्राइवेसी चैट का आपको ऑप्शन शो हो रहा है। सिंपली आपने क्या करना है, इसे इनेबल कर देना। जैसे इनेबल करेंगे, अब आप किस बंदे को स्क्रीनशॉट की इजाज़त नहीं देना चाहते, सिंपली जिसे नहीं देना चाहते आपने उसे सिलेक्ट कर देना। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, आपने सीधा डन पर क्लिक करना। जैसे आप डन करेंगे, अब आप देख सकते हैं जब मैं इन दो बंदों को कॉल करूंगा, ये मेरी चैट की स्क्रीनशॉट नहीं ले सकेंगे, ना ही यानी कि वीडियो कॉल की, ना ऑडियो कॉल की, ना किसी चैट की। ठीक है। अच्छा, ये प्राइवेसी मोड यहाँ से ऑन हो चुका है। सिंपली अब हमने यहाँ से रिवर्स हो जाना है। फिर आपको यहाँ पर दूसरी सेटिंग करनी है, लॉग इन प्रोटेक्शन। लॉग इन प्रोटेक्शन का मकसद ये है कि आपकी 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन होगी। जैसे आपने इसे इनेबल करना है, इसका होगा क्या कि एक तो आपके जिस नंबर पर, जिस मोबाइल पर आपकी ईमो रजिस्टर होगी, पहले उसी पर आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। वो ओके करने के बाद आपके सिम पर एक एसएमएस जाएगा। जैसे वो आप उसमें इंटर करेंगे, तभी कोई दूसरा बंदा आपकी ईमो इंटर कर सकेगा। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ईमो के हैक वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ये सेटिंग भी आपने ऑन कर लेनी है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे थोड़ा। अगर आपको कोई बंदा बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, यानी कि अब जानने वाला है और बहुत ज़्यादा कॉलिंग कर रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ब्लॉक लिस्ट पर आ जाना। जैसे ब्लॉक लिस्ट पर आएंगे, एक बंदा था जो मुझे यहाँ पर पहले, अभी तो इसका सऊदी पुलिस के नाम से अकाउंट है, पहले इसका अकाउंट था अलराजी के नाम से। ये कॉल करके पूछता था आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला, बंद नहीं करवाना चाहते तो फिर हमें उसका OTP बताएं, हम मेरे नंबर बताएं, ये बताएं, वो बताएं। सिंपली मैंने इसे ब्लॉक कर दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेक कॉल थी, स्पैम कॉल थी। कभी वो OTP मांगता था, कभी वो फ़ोन नंबर मांगता था, कभी वो बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मांगता था। तो ये सब चीज़ें आपने एहतियात करनी। ईमो से कोई भी बैंक, कोई भी बंदा, कोई भी ऐसा इदारा आपको कॉल नहीं करेगा जो कि आपको बोल रहा हो कि भाई मैं फ़िलाने सिम के दफ्तर से बात कर रहा हूँ, मैं किसी बैंक से बात कर रहा हूँ, मैं किसी पुलिस के इससे बात कर रहा हूँ। ईमो पर कोई भी सरकारी इदारा रजिस्टर नहीं है जो आपको कॉल करे और आपसे पूछे कि हाँ भाई आप में OTP बताओ, आप में नंबर बताओ, ये बताओ। ये चीज़ आपने ख्याल रखना है, कभी किसी को कुछ नहीं बताना। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं रिवर्स। ये हमारे पास तीसरे नंबर पर ऑप्शन है कॉल्स का। ठीक है। सिंपली हमने इसे कॉल्स को सेलेक्ट करना है। जैसे कॉल्स को सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पर आपको कस्टम सेटिंग है, यानी कि 3 आपके पास ऑप्शन है। 3 ऑप्शन में अभी आपको देख रहे हैं, एक आप किसको, यानी कि आपको कौन सा बंदा है जो आपको, जिसे आप कॉल की इजाज़त देंगे। मिसाल के तौर पर मेरे पास एवरीवन है, जो भी बंदे के पास मेरा नंबर है, कोई भी नंबर मेरा यानी कि ऊपर डाल के सर्च लिस्ट में नंबर डालेगा, फिर उसे ऐड कॉन्टैक्ट करेगा, डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकता है। आपने क्या करना है, अगर आप घर में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो फिर घर में मोबाइल यूज़ करने का आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ माई कॉन्टैक्ट्स पर लेकर आना है। माई कॉन्टैक्ट्स का क्या फ़ायदा होगा, जो नंबर मेरे मोबाइल में सेव होगा सिर्फ उसी नंबर से ईमो से मुझे कॉल रिसीव होगी। अदरवाइज़ कोई भी ऐरा गैरा मुझे कॉल नहीं कर सकेगा जिसका नंबर मेरे मोबाइल में सेव नहीं होगा। अच्छा, फिर इसके बाद अगर बहुत ज़्यादा परेशानी आपको फेस करनी पड़ रही है किसी अननोन कॉलर से, ऐसा बहुत सारा होता है, यानी कि फैमिलीज़ के पास हमारे पास यानी ईमो रहती है, मैसेंजर रहता है, कैसे उन्हें प्रोटेक्ट करना है, ये सिंपली आपके पास सेटिंग है। या फिर इसे आप नोबडी पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, नोबडी पे आप क्योंकि नहीं कर सकते क्योंकि आपका नंबर उसमें रहता है, सिंपली आपने माई कॉन्टैक्ट्स पर इसे ओपन करना है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास नेवर अलाउ, यानी कि अब माई कॉन्टैक्ट्स पर तो आपने सेलेक्ट कर दिया। अब आपके पास किसी का नंबर है लेकिन आप नहीं चाह रहे कि उसकी कॉल आपके पास आए। सिंपली आपने क्या करना है, नेवर अलाउ के ऑप्शन पे आके ऐड पर टैप करके, अब देखें जो भी बंदा आपको परेशान करता है, आपके नंबर में भी है, आपके मोबाइल में भी है, यानी कि फिर भी उसकी कॉल आ रही है, फिर सिंपली आपने क्या करना है,
उसका नंबर यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड पर क्लिक कर देना। जैसे ऐड पर क्लिक करेंगे, अब ये इस नंबर से मुझे मेरे चाहे मोबाइल नंबर में भी होगा कॉन्टैक्ट लिस्ट में, कभी कॉल नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चंद इसकी सेटिंग थी। ये इसे करने के बाद फिर ब्लॉक कॉल्स है, तो ये आप यहाँ पर आके देख सकते हैं कि किसी बंदे ने जो ब्लॉक लिस्ट में उसने कॉलें की हैं, मैसेज किया है, क्या किया है, उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद हम रिवर्स चलते हैं। इसके बाद पीछे हमारे पास है ऑनलाइन स्टेटस एंड लास्ट सीन, यानी कि आप किस बंदे को आप अलाउ करना चाहते हैं कि वो देख सके आपको कि आप ऑनलाइन हैं या किस वक्त आप ऑनलाइन हुए थे, किस वक्त आपका डेटा बंद हुआ था। सिंपली आपने यहाँ पर आके माई कॉन्टैक्ट पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ कस्टम पर चंद लोग जो देख सकेंगे आप ऑनलाइन है या ऑफलाइन है या किस वक्त आपने ईमो लास्ट टाइम इस्तेमाल की थी। आपने यहाँ पर आके सिंपली नोबडी या फिर कस्टम या फिर माई कॉन्टैक्ट्स पर सिलेक्ट करना है। एवरीबॉडी, यानी कि हर बंदा आपको ना देख सके कि आप इस वक्त आपका स्टेटस क्या है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, क्या चीज़ है। ठीक है, सिंपली इसे नोबडी पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन है इनपुट स्टेटस। स्टेटस यानी कि आप देखें, जैसे आप टाइप करेंगे, वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी चीज़ ऐसी करेंगे तो ऊपर टाइपिंग लिख के आ जाएगा या वॉइस रिकॉर्डिंग लिख के आ जाएगा। वो आप किस किस बंदे को साथ शेयर करना चाहते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी प्राइवेसी सेटिंग है। आपने क्या करना है, अगर आपको चाहिए एवरीबॉडी, यानी कि अगर हर कोई देखे तो फिर एवरीबॉडी पे रहने देना, नहीं तो माई कॉन्टैक्ट या फिर कस्टम या नोबडी। अच्छा, फिर इसके बाद हम थर्ड नंबर पर आ जाते हैं रीड रिसेप्ट्स, यानी कि अब एक मैसेज है मैं किसी को करता हूँ, सिंगल टेक होता है या डबल टेक होता है या फिर वो किसी ज़ीरो की शक्ल में आ जाता है, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या उसने आपका मैसेज सुना या नहीं सुना। सिंपली आपने ऐसे एवरीबॉडी है, एवरीबॉडी अगर आप चाहेंगे आप किसी के मैसेज सुन के उसे रिप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है, इसे नोबडी पर सिलेक्ट कर देना। या फिर कस्टम चंद बंदे जिनका आप मैसेज सुने और उन्हें रिप्लाई नहीं करना चाहते, तो सामने वाले बंदे को पता ना चले कि क्या वो उसने आपका क्या आपने उसका मैसेज रीड किया है या नहीं किया, तो कस्टम पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर माई कॉन्टैक्ट्स पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अच्छा, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोफाइल प्राइवेसी पर। प्रोफाइल प्राइवेसी पर जैसे आएंगे ब्लॉक स्क्रीनशॉट फॉर प्रोफाइल्स, यानी कि अभी मेरी प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है, कोई भी बंदा आके मेरी प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट ले लेता है। कभी बच्चों के लगी होती है, कभी किसकी लगी होती है। सिंपली आपने क्या करना है, हर बंदे को इसे इनेबल करके रखना चाहिए। स्क्रीनशॉट क्या ज़रूरत है, स्क्रीनशॉट की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तो वो खुद देख सकता है प्रोफाइल, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा, लॉक प्रोफाइल। लॉक प्रोफाइल पर आप भी इसे भी आप ऑन कर दें अगर आपके पास घर का मोबाइल है। ये आपकी प्राइवेसी सेटिंग के लिए बहुत ज़रूरी सेटिंग है। अच्छा, फिर उसके बाद किस किस चीज़ से आप अपने आईडी को शो करना चाहते हैं दूसरे आदमियों के साथ, यानी कि बस जैसे वो आपका नंबर ऐड करेगा वहाँ से वो देख सके या ना देख सके, सिंपली से नोबडी पर रहने दें। अगर आपके पर्सनल नंबर है, अगर आप खुद इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं। जब घर का मोबाइल हो तो उसमें ये सारी सेटिंग्स आपने लाजमी कर लेनी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। अच्छा, ये वॉइस क्लब एक चीज़ का नाम है, ठीक है। एक ऐसा फालतू का एप्लीकेशन ऊपर बन के आ जाता है जिसे कोई इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता। घर के मोबाइल में तो हर किस कोई भी नहीं इस्तेमाल करेगा, चलो बाकी तो जो हैं वो हैं। आपने क्या करना है, सिंपली से नोबडी पर क्लिक करना है। जैसे नोबडी पर क्लिक करेंगे और फिर स्टोरी एल्बम, यानी कि वो ऊपर आपको स्टोरीज़ का ऑप्शन दिख रहा होता है, वो सब दिख रहा होता है। अगर आपको वो नहीं चाहिए तो वो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सिंपली से भी आपने नोबडी पर सेलेक्ट कर देना है। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम किसी की जाकर स्टोरियाँ देखें ईमो में, हमें सिंपली कॉल के लिए मोबाइल रखना है, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद हमने जैसे रिवर्स आना है, फिर इसके बाद आ जाते हैं ग्रुप्स। अब बहुत सारे आदमी होते हैं कि आपका नंबर किसी ग्रुप में डाल देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आप कॉल करते हैं, कोई दूसरा भी सुन रहा होता है, आप भी सुन रहे होते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है, आपने ग्रुप्स वाले ऑप्शन को भी नोबडी पर सेलेक्ट करना है। ये तो हर सूरत ही आपने नोबडी पर सेलेक्ट करना है। ग्रुप्स कॉल बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती है जब कोई भी बंदा किसी के पास आपका नंबर है, आपके घर का नंबर है, वो सिंपली उसमें ग्रुप में डाल के कॉलें वगैरह करता रहता है, आपको परेशान करता रहता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम आ जाते हैं मेथड फॉर ऐड मी, यानी कि किस ज़रिए से आप, यानी कि वो आप ऐड होना चाहते हैं, आपका नंबर कोई भी बंदा किस तरीके से ऐड कर सकता है। आप इसमें से आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपके पास ऊपर शो हो रहा है फ़ोन नंबर, कि फ़ोन नंबर डाल के वो आपको ऐड कर सकता है। मैंने तो ऑन रखा है, आप चाहें तो इसे ऑफ़ कर दें। वजह इसकी यह है, अगर घर पे आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो सिंपली इसे आपने ऑन रखना है। अच्छा, ईमो आईडी एक यूज़र नेम होता है, यूज़र नेम के ज़रिए भी आपको यानी कि वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद प्रोफाइल शेयरिंग, फिर उसके बाद QR कोड, स्टोरी, प्राइवेट ग्रुप, पब्लिक ग्रुप, वॉइस क्लब, रिसेंट विजिटर, गल्फ वॉल, ये सब चीज़ें आपने सिंपली से
ऑफ़ कर देनी है। अगर आपने घर का मोबाइल, अगर आप अपने घर में ऐसे ही यानी कि मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो सिंपली आपने ये सब ऑफ़ कर देनी है। मैं QR कोड को भी ऑफ़ कर देता हूँ। ईमो ID को भी आपने ऑफ़ कर देना है। सिंपली सिर्फ आपने फ़ोन नंबर को अलाउ करना है। जिसके पास आपका फ़ोन नंबर होगा सिर्फ वही बंदा आपको ऐड कर सकेगा ईमो में, अदरवाइज़ कोई भी आपको ईमो में ऐड नहीं करेगा। अच्छा, फिर इसके बाद हम नीचे थोड़ा आ जाते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ऐड फ़ोन कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, हमने सिंपली इसे टाइप करना है। जैसे टाइप करेंगे, अब कोई भी नंबर जो कि मैं अपने मोबाइल में सेव करूंगा, अब क्या मुझे वो ईमो पर इंस्टेंटली, यानी अगर उसके पास बनी हुई है तो वो मुझे शो हो जाए या ना हो जाए, कुछ इस तरह का यानी कि सेटिंग है। आपने क्या करना है, सेंड्स माई कॉन्टैक्ट्स को इसे आपने ऑफ़ कर देना है। डोंट ऐड ऑटोमेटिकली, जब तक आप ना चाहें आप वो नंबर अपने ईमो में शामिल ना करें, सिंपली आपने सेकंड नंबर को ऑन कर लेना है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन है स्टोरीज़ का। स्टोरी पर आप आके यहाँ पर मेंशन एवरीवन लिखा हुआ है। एवरीवन पे आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर आप कोई स्टोरी लगाते हैं तो फिर वो स्टोरी कौन कौन देखे। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो स्टोरी में चली जाती है, अपने बच्चों के फ़ोटो, घर के फ़ोटो, कोई भी ऐसी चीज़, ये प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, ये सब के लिए बहुत अहम है। आपने क्या करना है, इसे नोबडी पर सेलेक्ट कर देना है, या फिर सिर्फ माई कॉन्टैक्ट्स, यानी कि आपके ये जो आपके मोबाइल के नंबर हैं सिर्फ उन्हीं तक जाए, हर बंदा इन्हें ना देखे, बेहतर आपके लिए यही होगा। ठीक है। अच्छा, फिर इग्नोर स्टोरीज़। अब कोई भी बंदा स्टोरीज़ लगा रहा है, आपको लगता है कि वो गैर अखलाकी हैं, कि वो आपके लेवल की नहीं, आपके हिसाब की नहीं है, तो सिंपली आपने उसे यहाँ पर पिन कर देना, इग्नोर कर देनी उसकी स्टोरी। जब वो स्टोरी डालेगा, कुछ बेहयाई की बातें होती हैं, कुछ इस तरह का, यानी कि वल्गर चीज़ें कोई लगा देता है ईमो पे, सिंपली उसको आपने यहाँ पर हाइड कर देना है। अब ये आपकी यहाँ से सिक्योरिटी जो है ना, ये मुकम्मल हो चुकी है अपनी प्राइवेसी के बारे में। अब आप बेफिक्र हो के अपने घर का मोबाइल किसी चीज़ का, यानी कि आप ईमो आसानी से उसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सअप के बारे में बताऊंगा। ऐसे जो भी चीज़ें हैं ना जिस पे आप कॉल करते हैं, इनकी प्राइवेसी सेटिंग हर सूरत आपने यकीनी बनानी है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉल लीक्स होती हैं, ऐसा होता है। कोई फ़ायदा नहीं इन चीज़ों को ऑन करने का अगर आप घर में मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमारे पास थर्ड नंबर पर ऑप्शन है सेटिंग्स का। सेटिंग्स पर हमने आके यहाँ पर सिंपली हमने नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन में अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी फ्रेंड्स एक्टिविटी होती है, फट से हमारे पास ईमो की नोटिफिकेशन आ जाती है। वॉइस क्लब होता है, फट से उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। हमें नहीं है ज़रूरत भाई इन चीज़ों की, ये फजूल नोटिफिकेशन है। यानी कि आपने क्या करना है, यहाँ पर आके सब कुछ आपने ऑफ़ कर देना है। सिर्फ आपने यहाँ पर ग्रुप मैसेजेस, इन्हें भी आपने ऑफ़ कर देना। अगर आप ग्रुप यूज़ नहीं करते तो सिंपली आपने क्या करना है, मैसेज फ्रेंड्स को भी ऑन कर देना है, कॉल्स को भी आपने सिंपली ऑन कर देना है। बस ये दो चीज़ें ही हैं जो अहम हैं। बार बार आपको ईमेल मैसेजेस आते रहते हैं। कोई भी बंदा ऑनलाइन हो रहा हो तो उसका मैसेज मुझे रिसीव हो रहा था, यानी कि एक ऐसी सेटिंग है। मुझे क्या ज़रूरत है भाई, कोई ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मुझे बार बार नोटिफिकेशन की टेंशन नहीं चाहिए। सिंपली आपने रिलैक्स होके यहाँ पर ईमो की चंद सेटिंग्स है ये कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फंक्शंस पर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो भी चीज़ें हैं ना आपने इन्हें ऑफ़ कर देना है। वॉइस क्लब किसको चाहिए भाई, वॉइस क्लब एक सिंपल सादा सा बंदा जो भी होगा उसे वॉइस क्लब, कुछ भी इन चीज़ों में घुसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिंपल बंदे के लिए ज़रूरी है सिर्फ कॉल बस और मैसेजेस, वो आप कर सकते हैं। वॉइस क्लब को भी आपने ऑफ़ कर देना है, प्लैनेट्स को भी ऑफ़ कर देना है, प्रेस इंटर टू साउंड इसे भी आपने यानी ये ऑफ़ कर देना है। उसके बाद पीपल मे नो यू, यानी कि जो आपको जानने वाले हैं, आपके कॉन्टैक्ट जिनमें हैं, वो भी आपको यहाँ पर ऊपर गोल दायरे में शो हो रहे होते हैं, जहाँ पर आपको स्टोरीज वगैरह दिख रहे होते हैं। सिंपली आप आके यहाँ पर सबको ऑफ़ कर देना है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉलर ट्यून। कोई भी आपको कॉल करेगा तो फिर आप उसे क्या सुनवाना चाहते हैं। चलें, जब कोई मुझे कॉल करेगा तो फिर मैंने तो यहाँ पर नोटिफिकेशन सेट की हुई है एक, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद। ठीक है, तो फिर ये चीज़ें हैं, ये आपने सेलेक्ट कर लेनी है अपनी सेटिंग्स में। अगर आप किसी को इस्लामिक टून सुनना चाहते हैं, कोई गाना सुनाना चाहते हैं, जो भी आप सुनाना चाहते हैं, वो सिंपली आपने यहाँ पर आके क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अरेबिक में भी हैं, बांग्लादेशी ज़बान में भी हैं, हिंदी में भी हैं। आप कोई भी आके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपने रिवर्स हो जाना यहाँ से
फिर आपके पास ऑप्शन है चैट्स का। ये इतना कोई ख़ास यानी इसके अंदर कोई इतनी ख़ास सेटिंग्स नहीं है चैट्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपको ऑटो सेव आफ्टर सेंड, यानी कि जब आप कोई भी चीज़ किसी को भेजते हैं तो फिर वो आपकी ईमो में सेव हो या ना हो, सेव अगर आप करना चाहते हैं तो सिंपली इस नंबर को आपने ऑन कर देना, चैट बैकअप। अब आप इसमें अपना ईमेल आईडी ईमो में दे के आप अपनी बैकअप्स ले सकते हैं, किसी को भी आपने मैसेजेस किए हों, कुछ भी किया हो। अब जब दूसरे मोबाइल पर आप बनाएंगे आपकी चैट की बैकअप आ जाएगी, जिस तरह व्हाट्सएप पे ये काम करते हैं सिंपली। अब इसने भी यहाँ पर सेम वही काम शुरू कर दिया, तो सिंपली मैं यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी दे देता हूँ। कभी कभार आपके पास कोई ऐसे मैसेजेस होते हैं जिन्हें आप डिलीट नहीं करना चाहते, आपके मोबाइल में वो रहें, तो फिर आपने यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी देनी है। जीमेल आईडी आपने वो देनी है जो आपके मुस्तकिल इस्तेमाल के अंदर हो, ठीक है। तो फिर सिंपली यहाँ पर आपने से कंटिन्यू कर देना है, अलाउ कर देनी है। तो बैकअप, ऑटो बैकअप को भी मैं डेली पर सेलेक्ट करके ऑन कर रहा हूँ। इंक्लूड वीडियोज़, क्या आपको वीडियोज़ भी चाहिए जो आप भेजते हैं या आपको कोई भेजता है, तो सिंपली इसे ऑफ़ कर देना। ये डेटे का खसारा हो जाता है, डेटा बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होता है, इसे आपने ऑफ़ ही रहने देना है। तो बैकअप नाउ पर हम क्लिक करते हैं और इसे दोबारा बैकअप कर लेता हूँ मेरे पास जितनी भी चैट्स हैं। अब ये सेटिंग हो गई चैट बैकअप की। फिर इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं स्टोरेज एंड डेटा पर। स्टोरेज एंड डेटा पर आप यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड क्वालिटी, अब क्वालिटी कैसी क्वालिटी में आप अपनी तस्वीरें और डेटा शेयर करना चाहते हैं सामने वाले बंदे को। HD क्वालिटी ऑटो रिकमेंडेड है ना, इसमें आपकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। आपने क्या करना है, सिंपली इसे HD क्वालिटी पर सेलेक्ट करना है, ताकि आपकी तस्वीर वाज़े जैसे आपके मोबाइल से खींची गई है सेम वैसी आगे डिलीवर हो। आपने यहाँ पर हाई क्वालिटी पर आके सेलेक्ट कर देनी है या HD क्वालिटी पर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद प्रॉक्सी सेटिंग है। प्रॉक्सी सेटिंग का ये मतलब है कि कोई भी अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वो आपको ट्रैक ना कर सके। इसे आपने अगर ऑन करना है तो फिर इसमें आपकी क्या होगा, थोड़ा सा कॉल ड्रॉपिंग का इशू आएगा, नेटवर्क का थोड़ा इशू आता रहेगा, लेकिन ये आपकी प्राइवेसी के लिए एक बहुत अहम है। कोई भी आपको ट्रैक नहीं कर सकेगा कि आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं। इसे आपने अगर ऑन कर देना है, तो मैं इसे सिंपली ऑफ रखता हूँ। कोई मैं 2 नंबर तो काम करता नहीं कि मुझे कोई ट्रैक करेगा। चलें, ये थी थोड़ी ईमो की प्राइवेसी सेटिंग्स जिन्हें आप इस्तेमाल करके अपने ईमो यूज़ को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।